स्वागत करता हूँ मेरू पहाड़ के एक और अंक के साथ। और इस अंक में हम दिखाएंगे आपको आस्था और विश्वास की साक्षात मिसाल, देश के शौर्य और पराक्रम की ऐसी विजय गाथा जो जुड़ी है इस देवखंड पर विराजित माँ के श्री आशीर्वाद से, और इस कुमाऊं के एक ऐसे मंदिर से जहाँ पर पहली मूर्ति स्थापित की गई सेना द्वारा। बात अगर हम भारतीय सेना की करें तो भारतीय सशस्त्र सेना के वीरता का प्रथम सर्वश्रेष्ठ सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित तथा सर्वोच्च अलंकृत रेजिमेंट है कुमाऊं रेजिमेंट। गौरवशाली सैन्य परंपरा, पराक्रम वो भारत भूमि के लिए मर मिटने का जज्बा, यही है भारतीय सेना की सबसे पुरानी कुमाऊं रेजिमेंट की पहचान। कुमाऊं रेजिमेंट जो कि जुड़ी है कुमाऊनियों की वीर गाथा पर, और कुमाऊनियों की वीर गाथा 1788 से शुरू होती है जब हैदराबाद के निजाम इन्हीं के बूते पर अपनी रेजिमेंट खड़ी की थी, तथा 1903 में कुमाऊनी लड़ाकों से भरी इस फौज का विलय भारतीय सेना में किया गया, तथा 27 अक्टूबर 1945 को कुमाऊं रेजिमेंट के साथ एक नई गाथा का, एक नई विजय गाथा का, एक नई गौरव गाथा का श्री गणेश हुआ। इसके बाद रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट का सबसे बड़ा मुख्यालय स्थापित किया गया, और इसी सेना से संबंधित बात है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जो कि सन 1939 से लेकर 1945 के दौरान हुआ था। कहा जाता है कि एक बार बर्मा, जो कि म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है, के नजदीक कुमाऊं रेजिमेंट का एक जहाज पानी में डूब रहा था, तो सेना के उन अंग्रेज ऑफिसर्स के द्वारा देखा गया कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तब उन्होंने जवानों से बोला कि आप अपने अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, और तब सभी कुमाऊं के उन वीरों ने याद किया था इस कुमाऊं की देवी माँ कालिका को, और इसी माँ की कृपा से जिस जहाज को डूबा हुआ मान लिया गया था, कुछ ही समय बाद अपने आप को किनारे लग गई और वह जहाज पानी में डूबने से बच गया। इसके बाद जवानों ने रावलपिंडी पाकिस्तान में बनाई गई माता की अष्ट धातु की भारी भरकम घंटी को अपने कंधे पर लादकर इस मंदिर पर लाए, उसको भेंट किया माँ कालिका को, जो कि अभी भी मौजूद है उस माँ कालिका के दरबार पे। अगर आप कभी जाएं इस माता के दरबार पे तो इस घंटी को देखना न भूलें। और तब से ही कहा जाता है कि बस इस माँ काली का नाम, इस माँ महाकाली का नाम लेते ही लड़ाई के मैदान में जवानों की शक्ति दोगुनी हो जाती है, और तभी से एक माँ का नाता बना इस कुमाऊं रेजिमेंट के साथ। और फिर वही बात दोहराई गई सन 1971 की लड़ाई के साथ, वही सन 1971 की लड़ाई जिसमें हमारी सेना ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के 1 लाख जवानों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था, और इस दिन को मनाया जाता है विजय दिवस के रूप में। सेना की विजय गाथा में हाट कालिका माँ के नाम से विख्यात गंगोली हाट के महाकाली मंदिर का भी गहरा नाता रहा है। 1971 की लड़ाई समाप्त होने के बाद कुमाऊं रेजिमेंट ने हाट कालिका मंदिर में महाकाली की मूर्ति चढ़ाई थी, और यही मंदिर में स्थापित पहली मूर्ति थी। गंगोली हाट में स्थित महाकाली की महिमा ऐसी है कि देश की सबसे पुरानी सेना कुमाऊं रेजिमेंट के जवान माता के जय घोष के साथ ही लड़ाई में उतरते हैं और दुश्मनों के सर काट डालते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट का कोई भी जवान महाकाली के उद्घोष के बिना लड़ाई मैदान में नहीं उतरता, और वह उद्घोष होता है कालिका माता की जय। अब बात करें इस मां काली के मंदिर की, तो गंगोली हाट क्षेत्र में स्थित हाट कालिका का यह मंदिर भव्य आस्था एवं विश्वास का मंदिर है। गंगोली हाट उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित
तहसील मुख्यालय पिथौरागढ़ से लगभग 77 किलोमीटर की दूरी पर देवदार के घने वृक्षों के बीच स्थित है, जो कि हाट कालिका मंदिर नामक सिद्ध पीठ के लिए प्रसिद्ध है। माता के इस मंदिर पर भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ रणभूमि में गए उन कुमाऊं के जवानों की भी मां रक्षक मानी जाती है। इस वीडियो के साथ मेरा आग्रह भी होगा सभी से कि सेना से जुड़े हर व्यक्ति तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। साथ ही मेरा आग्रह होगा इस वीडियो के माध्यम से कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के अधिकारियों से कि ट्रेनिंग पास कर सैनिक बन हर एक जवान को अपने यूनिट में जाने से पहले कुमाऊं रेजिमेंट की इस इष्ट देवी मां कालिका के मंदिर में दर्शन के उपरांत ही उनकी यूनिट को भेजा जाए, ताकि वह जान सकें इस आस्था और विश्वास के इतिहास को और प्राप्त कर जा सकें अपनी अपनी यूनिटों को इस मां कालिका का आशीर्वाद। जय हिंद, जय मां कालिका।